राधे राधे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपने परिवार ओपन जीएस अकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं, विशेष रूप से समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी तथा आपके विभिन्न एग्जाम हैं। इसमें से आपका हो गया यूपी ट्रिपल एस सी पेट, जूनियर असिस्टेंट, आपका हो गया लोअर पीसीएस, आपका यूपी लेखपाल, आपका वीडियो हो गया जिसको हम लोग विलेज डेवलपमेंट अफसर बोलते हैं, जिसको हम लोग सेक्रेटरी का पद भी बोलते हैं, आपका वीपीओ हो गया, विलेज पंचायत अफसर, आपका यूपी पीसीएल हो गया। इन सभी एग्जामों को, सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक हिंदी की एक श्रृंखला शुरू की है महाकुंभ नाम से, है ना। तो इसमें हम लोग प्रश्नों के माध्यम से जो हिंदी का पूरा सिलेबस संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूरा कर रहे हैं। तो ये हमारी जो है ये पर्यायवाची शब्द, ये चौथा टॉपिक है और इसकी आज 5वीं क्लास है। इसके पहले हमने 3 टॉपिक कवर कर दिए हैं ऑलरेडी पहले से ही। इसमें से आपका पहला है शब्द विलोम है, दूसरा आपका है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, और तीसरा आपका है तद्भव तत्सम है, और चौथा टॉपिक हमारा पर्यायवाची शब्द। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं भैया। राजन श्रीवास्तव जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर जी। ओ जी सक्सेस जी, सुप्रभात, बहुत बहुत सुप्रभात, धन्यवाद। ओ जी वाले वेरी गुड मॉर्निंग। अक्की जी सुप्रभात भैया, वेरी गुड मॉर्निंग। पायल जी वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए पायल जी, अक्की जी, ओ जी वाले सक्सेस जी, वॉइस क्लियर है और वीडियो विजुअल है क्या? बताइए आप लोग। अगर वॉइस क्लियर है तो हम अपनी जो क्लास शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया क्लास होने वाली है आज, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए गए हैं आप लोग, बताइएगा। वॉइस क्लियर है और वीडियो विजुअल है। चलिए देखते हैं भैया पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर क्लियर है सर, थैंक यू। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो आपका है स्वर्ण का पर्यायवाची है? तो आपको बताना है। जी क्लियर है सर जी, बिल्कुल पायल जी, बहुत शानदार, थैंक यू, है ना। तो बताना है आपको स्वर्ण। स्वर्ण मतलब क्या होता है? स्वर्ण मतलब होता है सोना। तो सोने की पर्यायवाची कौन सी है? ऑप्शन ए आपका है कलित है, बी आपका है अवर्तस है, सी है जात रूप है, और डी आपका है ताम्रस है ना। तो हमको बताना है सोना। तो स्वर्ण को हम क्या बोलते हैं? स्वर्ण को हम सोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? सोना बोलते हैं। इसको हम सुवर्ण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुवर्ण भी बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं भैया? सुवर्ण बोलते हैं। इसको हम हाटक बोलते हैं, हाटक हो गया ना। इसको हम हेम भी बोलते हैं, इसको हम कंचन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? कंचन बोलते हैं। इसको हम रूक्म भी बोलते हैं, रूक्म बोलते हैं। ये सभी किसकी पर्यायवाची है? सोने की पर्यायवाची है। जी रुचि जी, बहुत शानदार, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, स्वागत है आपका। तो आपका जो जात रूप है ये किसका पर्यायवाची है? जात रूप जो होता है ये आपका सोना का पर्यायवाची है। किसका है? सोना का ना भैया। चलिए, और ताम्रस किसका पर्यायवाची है? ताम्रस किसका पर्यायवाची है? जो ताम्रस है ये कमल का पर्यायवाची है। किसका है? कमल का है। जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम इंदिवर बोलते हैं ना, इंदिवर बोलते हैं। इनको हम कोकनद भी बोलते हैं, कोकनद भी बोलते हैं, है ना। इनको हम सरोज बोलते हैं, है ना। सरधन उज, है ना। सरोज जलज हो गया ना, जल की पर्यायवाची में अगर जल लगा देंगे हम, सरोज हो गया, जलज हो गया, इंदिवर हो गया, कोकनद हो गया। कुवलय, पायल जी का सी आ रहा जी, बहुत शानदार। ओजी वाले रुचि जी बहुत बढ़िया, सबका आ रहा है ना। इनको हम कुवला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? इनको हम कुवला बोलते हैं ना। चलिए, है ना। तो राइट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा, जातरूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 2 है, हवा के लिए पर्यायवाची शब्द क्या है? हवा, हाँ। तो हवा के लिए बताना आपको, हवा के लिए पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए आपका है अनिल, बी आपका है अनल है, सी आपका है अनंग है, और डी आपका है अनूप है। ठीक है, तो हवा के लिए पर्यायवाची, तो हवा का पर्यायवाची क्या होता है भैया? हवा की जो पर्यायवाची क्या होती है? इसको हम समीर भी बोलते हैं ना, समीर भी बोलते हैं। इसको हम पवन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? पवन भी बोलते हैं, है ना। चलिए एक बार देखते हैं, पवन भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? पवन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पवन भी बोलते हैं, है ना। इसको हम वायु भी बोलते हैं, वायु हो गया, है ना। इसको हम प्रकंपन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? प्रकंपन बोलते हैं। ठीक है, प्रकंपन। तो पायल जी का सी आ रहा है। अच्छा, पहले का था, दूसरे को बताइए आप लोग। तो आपको जो अनिल है, ये अनिल किसकी पर्यायवाची है? आपकी है, वायु की है, हवा की है ना। और अनल किसकी है? अनल किसकी होती है? आग की होती है। आग हो गया ना, आग हो गया, पावक हो गया, आग पावक, अनल हो गया, है ना। अनल दिया है, दहन हो गया है, कृषाणु हो गया, है ना। किसकी है? आग की पर कृषाणु हो गया। वैश्वानर हो गया ना, वैश्वानर। हुतासन, ये सब किसकी पर्यायवाची है? हुतासन आपका है, वैश्वानर है, कृषाणु किसकी पर्यायवाची है? ये सभी जो आपकी हैं किसकी हैं? ये हैं अग्नि की हैं। तो बिल्कुल कुंवर सिंह का सी आया है, पहले का सी, बहुत शानदार। कुंवर सिंह जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है, राधे राधे, सुप्रभात ना। तो आपका जो है ए वाला आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़िया है जी, सबका ए आ रहा है, बहुत बढ़िया। दूसरे का ए, रुचि जी, कुंवर, सबका बढ़िया आ रहा है। वो जी वाले ना। अनंग किसकी पर्यायवाची है? अनंग किसकी है भैया? कामदेव की है। किसकी है?
कामदेव की है, इनको हम मार भी बोलते हैं, है ना, मार है, अस्मर भी बोलते हैं इनको हम, ठीक है, क्या बोलते हैं भैया, इनको हम अस्मर भी बोलते हैं, है ना, मनोभव भी बोलते हैं, मनोभव भी बोलते हैं, है ना। चलिए इनको हम क्या बोलते हैं, और उनकी पर्यायवाची कहा, कामदेव है, मार है, अस्मर है, मनोभव है, अरंग है, इनको हम मनसीज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, मनसीज भी बोलते हैं। चलिए क्लियर है, ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा अनिल। इसकी पर्यायवाची है वायु की है जी, बिल्कुल, कामदेव, बहुत बढ़िया, कामदेव है, मार है, अस्मर है ना, एक काम के देवता है, अनंग है, इनका कोई अंग नहीं होता जी। अवेश राजा, हेलो सर, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से एक जो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, बताना आपको कौन सा एक जो है अग्नि का पर्यायवाची नहीं बताना है आपको। पावक है, अनल है, सी आपका अनिल है, और डी आपका है वहनी है। तो बताना है आपको कौन सा एक इसमें जो है वो अग्नि की पर्यायवाची नहीं है, बताना भैया, अग्नि की पर्यायवाची कौन सी नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका है 3, बताइए भैया, ठीक है। चलिए देखते हैं, अग्नि पर्यायवाची पावक हमने आपको बताया है, आग होती है, पावक होती है, अनल भी होती है, वहनी भी होती है ना, दहन भी होता है ना, आग पावक अनल दहन होता है ना, वायु सखा भी बोलते हैं इसको, वायु सखा भी बोलते हैं, है ना, कृषाणु बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, कृषाणु भी बोलते हैं, है ना, कृषाणु बोलते हैं इसको, वैश्वानर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वैश्वानर हो गया, वैश्वानर हो गया, इसको जो है हुतासन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, हुतासन भी बोलते हैं। सब किसकी पर्यायवाची आपकी है, आपकी आग की पर्यायवाची है, लेकिन जो अनिल है ना, अनिल और अनल में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, कंफ्यूजन होता है जी। 3 खसी बहुत शानदार, रुचि जी, ओजी वाले सक्सेस जी, सबका सी आ रहा है, बहुत बढ़िया ना। अनिल किसकी पर्यायवाची, ये आपकी वायु की है ना, तो है ना, वायु है उसकी पर्यायवाची है ना। चलिए बहुत बढ़िया जी, कुंवर सिंह जी का सी आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है शशक का पर्यायवाची शब्द है, शशक की पर्यायवाची शब्द क्या है, बताना है आपको। शशक है, चंद्रमा होगा कि शिशु होगा, या फिर आपका खरगोश होगा, या फिर आपका मृग होगा जी। अवेश राजा का सी आ रहा, बहुत बढ़िया है ना। तो शक जो शशक होता है किसको बोलते हैं हम, ये बोलते हैं हम खरगोश को बोलते हैं भैया, आपका जो सी वाला ऑप्शन है, खरगोश को क्या बोलते हैं हम, शशक बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सस भी बोलते हैं, खरगोश को सस बोलते हैं। इसको हम खरहा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, खरहा भी बोलते हैं। बहुत कम इसकी पर्यायवाची है, लेकिन जितनी भी है पर्याप्त है। पायल जी का सी आ रहा है, बहुत बढ़िया, पायल जी का सी आ रहा है जी, बहुत बढ़िया ना। चलिए चंद्रमा, चंद्रमा की पर्यायवाची क्या होता है, चंद्रमा की है राकेश है ना, क्या भैया, राकेश है ना, और शशधर है, शशधर है, शशधर है ना, राकेश शशधर है। राकापति है, राकापति है ना, राकापति है, निशापति है, निशापति हो गया ना। निशा जो रात की पर्यायवाची है, उसमें अगर हम पति लगा देंगे तो हो जाएगा आपका जी। ऋचा जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप लोग का, राधे राधे, स्वागत है ना। चंद्रमा की और क्या हो जाएगी, इसकी मयंक भी होती है, मयंक भी होती है ना, चंद्रमा की होती है ना। चलिए शिशु, शिशु मतलब होता है छोटा सा बच्चा होता है, बालक होता है ना, बालक छोटा सा हो जाएगा। इसको हम नवजात भी बोलते हैं, नवजात ना, शिशु जो होता है नवजात होता है ना, लड़का छोटा सा होता है जी। शशि भी होता है चंद्रमा की पर्यायवाची जी, बिल्कुल, शशि, शशि नहीं होता, शशि हाँ बिल्कुल शशि होता है, शशि होता है जी, बिल्कुल शशि होता है, बहुत बढ़िया जी, शशि भी होता है ना, शशधर भी होता है। और मृग किसकी पर्यायवाची है, मृग किसकी है, हिरण की है ना, किसकी है भैया, हिरण की है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कुंजर भी बोलते हैं, कुंजर भी बोलते हैं, हिरण बोलते हैं ना। चलिए मृग, मृगलांछन, बिल्कुल बहुत बढ़िया, मृगलांछन भी बोलते हैं, मृगलांछन, बहुत बढ़िया ना। चलिए है ना, तो राइट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा, खरगोश हो जाएगा, शशक का पर्यायवाची ना। चलिए अनामिका जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है जी, बिल्कुल हिरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धीरे धीरे हम जो धीरे धीरे सब कवर कराएंगे, इकट्ठा नहीं हो पाएगा ना। कि निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है आपका भ्रमर का पर्यायवाची नहीं, बताना आपको है कि कौन सा शब्द जो है आपका भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए आपका है चंचरीक है, बी आपका है सिलीमुख है, सी आपका है द्विरेफ है, और डी आपका है द्विरथ है। बताना आपको क्वेश्चन नंबर 5 कि कौन सा इसमें जो है वो भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है, ठीक है, बताइए भैया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तो देखिए, चंचरीक है ना, चंचरीक आपका ये भंवरा का पर्यायवाची है, जिसको हम भ्रमर बोलते हैं। सिलीमुख भी है, बिल्कुल है। आपका द्विरेफ ये भी आपका है ना, किसकी है ये, भंवर की है, भंवरा जिसको बोलते हैं, भंवरा हो गया है ना, भृंग हो गया है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम आली भी बोलते हैं, है ना, इसको हम है ना, ये मधुभच्छी भी बोलता है, क्या बोलते हैं इसको, मधुभच्छा भी बोलते हैं, मधु का भक्षण करता है,
क्लियर भैया, है ना। लेकिन आपका जो द्विरद है, द्विरद ये आपकी जो है ये किसकी पर्यायवाची नहीं है, ये भंवरा की पर्यायवाची नहीं है, ये किसकी पर्यायवाची होती है, ये हाथी की पर्यायवाची है। किसका होता है भैया, हाथी का पर्यायवाची होता है। क्लियर है जी, डी वाला बहुत सही, बहुत शानदार। देवेश जी बहुत शानदार, वेरी गुड इवनिंग, काफी दिन बाद आप आए हैं, चलिए अच्छी बात है। ठीक है, आंसर दीजिए। हाथी हो गया, हाथी को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं करी बोलते हैं ना, कुरी बोलते हैं, कुरी, कुरी हो गया ना, इसको हम हाथी हो गया, हस्ती भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, हाथी हो गया, हस्ती भी बोलते हैं। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। 5 का डी रामका जी का, तो डी वाला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्विरद, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वृक्ष का, वृक्ष शब्द का जो है पर्यायवाची है, बताना आपको कि कौन सा ऐसा शब्द है जो वृक्ष का पर्यायवाची है ना। वृक्ष होगा तो आपका ये प्रसून है, बी आपका पादप है, सी आपका किंकर है और डी आपका हेम है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बताना है आपको। तो वृक्ष हमने आपको बताया है, वृक्ष की पर्यायवाची क्या होती है, वृक्ष को हम पादप बोलते हैं, पादप बोलते हैं इसको हम, और क्या बोलते हैं, इसको हम तरु भी बोलते हैं, तरु हो गया, द्रुम हो गया, है ना, द्रुम हो गया, है ना। ये सभी किसकी पर्यायवाची है, आपकी है पादप वृक्ष की है। तो इसको क्या हो जाएगा, इसको हम पादप बोलते हैं, बी आपका हो गया ऑप्शन, बी वाला हो गया पादप जी, बी वाला होगा, छठवे का बी होगा जी, बिल्कुल बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अवेश राजा, अनाम पायल जी, बहुत बढ़िया। प्रसून किसका होता है, ये पुष्प का होता है, पुष्प हो गया, हाँ, फूल हो गया, पुष्प हो गया, है ना, सुमन हो गया, सुमन हो गया ना, सभी किसकी पर्यायवाची है, आपकी प्रसून की है। किंकर, किंकर किसकी पर्यायवाची है, ये नौकर की पर्यायवाची होती है। रुचि जी का गाछ, जी बिल्कुल, हाँ बहुत शानदार, गाछ भी होता है, बहुत बढ़िया रुचि जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। विटप भी होता है, बहुत बढ़िया, विटप भी होता है, बहुत शानदार ना। किंकर किस किस पर्यायवाची है, किंकर है नौकर की है, नौकर बोलते हैं ना, नौकर हो गया आपका। भृत्य भी बोलते हैं, भृत्य हो गया, और उसके बाद अनुचर भी बोलते हैं, अनुचर हो गया ना, अनुचर हो गया, इसको हम दास भी बोलते हैं, या फिर इसको हम गुलाम भी बोलते हैं ना। किसकी पर्यायवाची है सब आपकी, किंकर की पर्यायवाची है। और हेम जी, पेड़ भी होता है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पेड़ भी होता है, बहुत शानदार, बिल्कुल, है ना, बहुत बढ़िया। हेम किसकी पर्यायवाची है, जो हेम है ये सोना की पर्यायवाची है, सोना हो गया, हाटक हो गया, क्या हो गया भैया, हाटक हो गया, इसको हम स्वर्ण भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कंचन भी बोलते हैं, कंचन बोलते हैं, इसको हम जात रूप भी बोलते हैं, जात रूप भी बोलते हैं ना। तो आपका सोना हो गया, तो राइट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा, पादप हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। सेवक भी होता है जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सेवक भी होता है, किसकी पर्यायवाची है ये, किंकर की सेवक भी होती है, बहुत बढ़िया नाम का जी, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कमल शब्द का पर्यायवाची बताना आपको। कमल शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, चलिए भैया देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है तामरस, बी आपका है सोमरस, सी है रसाल और डी है अंबु। ठीक है, तो कमल की पर्यायवाची क्या है, तो जो कमल की पर्यायवाची क्या होती है, जो आपकी तामरस है ये किसकी पर्यायवाची है, ये कमल की पर्यायवाची है, बहुत शानदार। तो कमल की अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं, इसको हम बोलते हैं जलज बोलते हैं, जलज बोलते हैं, इसको हम कुवलय बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, कुवलय बोलते हैं, इनको हम इंदीवर भी बोलते हैं, इंदीवर भी बोलते हैं, इनको हम अरविंद भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरविंद बोलते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, कोकनद भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, कोकनद भी बोलते हैं ना, कोकनद भी बोलते हैं, इनको हम नलिन भी बोलते हैं, कमल को नलिन भी बोलते हैं। ये आपकी किसकी पर्यायवाची है, ये सभी जो है अरविंद कमल की पर्यायवाची है। सोमरस किसको बोलते हैं भैया, सोमरस किसकी पर्यायवाची है जी, सबका ए आ रहा है, जो आपका जिसका जिसका पायल जी का, ओजी वाले सक्सेस जी, दिवेश जी, अनामिका जी, ऋचा जी, सबका ए आ रहा है। सोमरस किसकी है, यह अमृत की पर्यायवाची है, अमृत हो गया, है ना, सुधा हो गया, सुधा हो गया, अमी हो गया, है ना, अमी हो गया, किसकी पर्यायवाची है, सभी आपकी है, सुधा जो आपकी है अमृत की पर्यायवाची है जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कुवलय जी, बिल्कुल कुवलय जी, हमने लिखा है कुवलय, यहाँ पर लिखा है। चलिए रसाल किसकी पर्यायवाची है, रसाल किसकी पर्यायवाची है, रसाल जो है ये राजीव, बहुत बढ़िया, राजीव भी होती है ना, राजीव नाम भी होता है ना, राजीव, है ना। तो रसाल किसकी पर्यायवाची, आम की है, आम है, आम हो गया, आम्र हो गया, आम हो गया, है ना, अति सौरभ हो गया, अति सौरभ हो गया, किसकी पर्यायवाची है, ये सभी जो है रसाल की होती है ना, रसीला होता है। अंबु, अंबु किसकी पर्यायवाची है, जल की पर्यायवाची है, जल हो गया, नीर हो गया, है ना, पानी हो गया, है ना, तोय हो गया, वारी हो गया, ये सभी किसकी पर्यायवाची हैं, आपकी जल की हैं। तो राइट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा, जो कमल की पर्यायवाची है आपका तामरस है। चलिए जी, अमृत की, बहुत बढ़िया, सोमरस है, अमृत है, सुधा है, अमी है ना। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आग का पर्यायवाची है, आग का बताइए आप लोग का पर्यायवाची। ऑप्शन ए आपका है पुंडरीक, बी है वैश्वानर, सी आपका है सैंधव है और डी है शक्र है। तो बताइए आप लोग आग की पर्यायवाची क्या होते हैं। हमने आपको बताया है आग की पर्यायवाची क्या होती है। आग को हम अग्नि बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, अग्नि बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कृषाणु भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, कृषाणु बोलते हैं, है ना। और क्या बोलते हैं, इसको हम हुतासन भी बोलते हैं, हुतासन हुतासन बोलते हैं। इसको हम अनल भी बोलते हैं, अनल हो गया ना, अनल हो गया। पावक भी बोलते हैं ना, पावक बोलते हैं। इसको हम दहन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, इसको हम जो है दहन भी बोलते हैं, दहन भी बोलते हैं ना। तो आपका ये किसकी पर्यायवाची आग की है। वैश्वानर भी बोलते हैं, तो आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। आग की पर्यायवाची क्या है, वैश्वानर है। बहुत बढ़िया जी। आठ कभी जल जीवन नीर तोय पानी, बिल्कुल आराम का जी, बहुत शानदार। ऋचा जी का आठ कभी आ रहा है, वेरी गुड। पुंडरीक किसकी पर्यायवाची है ना, कमल की पर्यायवाची है पुंडरीक, है ना। पुंडरीक कमल की पर्यायवाची है ना। इसको हम कुवलय भी बोलते हैं ना, अभी हमने बताया था आपको, कुवलय बोलते हैं। अरविंद बोलते हैं, अरविंद बोलते हैं, है ना। अरविंद हो गया, सरसिज हो गया, है ना, सरसिज हो गया, ठीक है। इंदिवर हो गया, है ना, नलिन बोलते हैं। सैंधव किसकी पर्यायवाची है जी, बहुत शानदार रुचि जी, अवेश राजा जी बी हो जाएगा। कुंवर सिंह का भी है, देवेश जी भी बी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना। सैंधव किसकी पर्यायवाची है, घोड़ा जो होता है, घोड़ा, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में इसके साक्ष्य मिले थे ना, तो इसलिए इसको हम सैंधव बोलते हैं। घोड़ा हो गया, घोटक हो गया, है ना, घोटक हो गया, हय हो गया, हय हो गया, बाजी हो गया, है बाजी हो गया, तुरंग हो गया, किसकी पर्यायवाची है, ये सभी जो है घोड़े की पर्यायवाची है। शक्र किसकी पर्यायवाची है, शक्र बोलते हैं हम, किसको बोलते हैं, इंद्र जी को बोलते हैं ना, भगवान जो इंद्र है उनकी पर्यायवाची क्या है, उनकी है जी घोड़ा, बहुत शानदार। इंद्र की पर्यायवाची शक्र है। इसको हम क्या बोलते हैं, इनको हम मधवा भी बोलते हैं, मधवा हो गए भैया। पुरंदर हो गए, है ना, पुरंदर हो गए। सुरपति हो गए, है ना, सुरपति हो गए, इनको बोलते थे ना। इनको हम सुरेश भी बोलते हैं, सुर मतलब देवता होता है, देवताओं के राजा है, तो ईश है भगवान है, सुरेश बोलते हैं। इनकी पर्यायवाची एक बहुत अच्छी है, क्या भैया, इनकी है, एक है, इनको बोलते हैं सुर सचीपति बोलते हैं, क्योंकि इनकी पत्नी का नाम क्या था, सची था, तो ये सची के पति थे, है ना। वज्रधर, है ना, वज्रधर बोलते हैं, उस दिन पायल जी ने बताया था कि वज्र धारण करते हैं, तो उनका नाम क्या है, वज्रधर भी है। बहुत बढ़िया, हर हर महादेव सर, माया जी बहुत शानदार। तुरंग भी बोलते हैं, घोड़ा का है, बिल्कुल। तो आपका बी वाला हो जाएगा। वायुसेना किसकी पर्यायवाची है, आग की पर्यायवाची। क्लियर भैया, चलिए बहुत बढ़िया है। सब लोगों को मजा आ रहा है ना, बढ़िया, सब बढ़िया से पोस्टमार्टम हो रहा है। आप लोग सब लोग क्लास को लाइक कर दीजिए ना अच्छे से, कुछ लगता नहीं है, केवल लाइक करना है आपको ना, चलिए मजा आता है फिर। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची बताना आपको है। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है, ऑप्शन ए आपका है चांदनी है, बी आपका है पक्षी है, सी है मनमत है और डी आपका है करवाल है। बताइए भैया आप लोग। चंद्रहास, तो चंद्रहास किसकी पर्यायवाची है, तो चंद्रहास है किसकी पर्यायवाची है, ये है करवाल की, है ना। क्या डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, देखते हैं। और इसकी क्या होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम खड़ग बोलते हैं ना, खड़ग, खड़ग बोलते हैं। इसको हम तलवार भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, तलवार भी बोलते हैं। इसको हम शमशीर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शमशीर भी बोलते हैं, है ना। तलवार हो गया, खड़ग हो गया, है चंद्रहास हो गया, शमशीर हो गया, करवाल है, ये सब किसकी पर्यायवाची है जी। तो ये नौ नौ जो आपका है किसकी पर्यायवाची है, चंद्रहास, ये हो जाएगा, है ना। नहीं, डी वाला होगा भैया, नौ का डी हो जाएगा, है ना। चांदनी किसकी पर्यायवाची है, ये चंद्रातप है ना, चांदनी है, चंद्रातप है ना। ये किसकी पर्यायवाची आपकी है, ये आपकी चांदनी की पर्यायवाची है जी। देवेश जी डी हो जाएगा, पायल जी डी हो जाएगा, करवाल हो जाएगा जी, बहुत शानदार। तलवार है, करवाल है, खड़ग है, शमशीर है, ये सबकी किसकी पर्यायवाची है, चंद्रहास की। पक्षी किसकी पर्यायवाची है, पक्षी की बताते हैं हम। पक्षी की है खग है, खग है, विहग है ना, विहग है ना, खग है, विहग है, पक्षी है, इसको हम, है ना, किसकी पर्यायवाची है, पक्षी की पर्यायवाची है। मनमत किसकी पर्यायवाची है, मनमत जो है एक कामदेव की पर्यायवाची है ना, कामदेव की पर्यायवाची है ना। चलिए, अनंग बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, अनंग बोलते हैं। इनको हम मार भी बोलते हैं, इनको हम अस्मर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, अस्मर बोलते हैं ना। चलिए, इनको हम पुष्पधनवा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, है ना, पुष्पधनवा। इनके पास जो उनके पास धनुष रहता है ना, वो फूल का धनुष रहता है, काम के देवता है ना, तो इनको हम पुष्पधनवा भी बोलते हैं ना। चलिए, तो राइट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। करवाल जो है इसकी चंद्रहास की पर्यायवाची है, जिसको इसकी अन्य पर्यायवाची क्या है, खड़ग है, तलवार है और शमशीर है। क्लियर है भैया, चलिए बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि आशय शब्द का पर्यायवाची है। बताइए आप लोग, आशय शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, ठीक है। आशय, है ना, आशय मतलब क्या होता है आप बताइए आप लोग। तो ऑप्शन ए आपका है आहार है, बी आपका है आंचल है, सी है तात्पर्य है या फिर डी आपका है अपरिहार्य है।
तो बताइए आप लोग। ठीक, तो आशय मतलब क्या आशय का मतलब होता है, मतलब ही होता है, मतलब क्या है ना, मतलब क्या है, तात्पर्य होता है ना, इसका तात्पर्य, इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या आशय है ना। तो आपको जो तात्पर्य हो जाएगा, इसका जो आपका क्या हो जाएगा, इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा तात्पर्य ना, बोलते हैं ना आप लोग। इस चीज का क्या तात्पर्य है जी, 10 का सी आ रहा है, 10 का सी, रुचि जी, माया जी, पायल जी, सब लोग का सी आ रहा है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। सभी लोग जो है क्लास को आप लोग लाइक करते हुए चलें, है ना, बहुत अच्छा लगेगा। रुचि जी का भी सी आ रहा है, बहुत बढ़िया। आहार आप लोग जानते हैं किसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भोजन को बोलते हैं ना, आहार जो होता है भोजन होता है ना, भोजन को बोलते हैं आहार ना। चलिए दिवेश जी का भी सी आ रहा है, बहुत बढ़िया। आंचल, आंचल को क्या बोलते हैं भैया, पल्ला बोलते हैं ना, पल्ला हो गया है ना, पल्लू हो गया, किसकी पर्यायवाची है आपकी, ये आंचल की पर्यायवाची है ना, आंचल नाम भी होता है, पल्ला हो गया, पल्लू हो गया, है ना। चलिए बहुत बढ़िया है। उसके बाद आपका हो गया, तो आपका जो सी वाला हो जाएगा तात्पर्य है, ये आपका जो सही आंसर है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है, बहुत अच्छी क्लास है सर जी, थैंक यू दिवेश जी, बहुत बढ़िया। फल का पर्यायवाची शब्द है बताना आपको, फल, फल का क्या होता है पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन ए आपका है फरेब, बी आपका है फड़ी, सी है परिणाम, और डी आपका है फिराक। है ना, आपने सुना होगा फिराक गोरखपुरी, एक नाम है ना, एक शायर थे। तो फल, तो फल के कईयों नाम होते हैं फल का, है ना। तो फल का क्या होता है आपका, कईयों आपके वो होते हैं। तो इसमें जब हम लोग बोलते हैं ना कि परीक्षा फल आया है ना, तो परीक्षा का परिणाम आया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम परिणाम बोलते हैं ना, परिणाम आया है। तो आपका जो सी वाला है राइट आंसर हो जाएगा, सी को हम परिणाम बोलते हैं। चलिए ना, बहुत बढ़िया है, सी वाला जो है परिणाम हो जाएगा, है ना। फरेब, फरेब हम किसको बोलते हैं, इसको हम धोखा को बोल सकते हैं, है ना, धोखा देते हैं लोग जो ना, जो फरेब करते हैं किसी के साथ या धोखा करते हैं, उनको हम फरेब बोलते हैं। फणी किसकी पर्यायवाची है, फणी जिसके पास फन है ना, जिसके पास फन है उसको हम फणी बोलते हैं। किसकी है, सर्प की है, सर्प हो गया, है ना, सांप हो गया, है ना, विषधर हो गया, विषधर हो गया, ठीक है, ब्याल हो गया, ब्याल हो गया ना, करिया भुजंग होता है ना, भुजंग भी बोलते हैं, भुजंग भी बोलते हैं इसको ना। चलिए भैया बहुत है ना, इसको हम उरग भी बोलते हैं ना, क्योंकि ये छाती के बल, छाती के बल चलता है। इसकी उर मतलब छाती होती है, जिसको हम सीना बोलते हैं, ये सीने के बल चलता है ना, तो इसको हम उरग बोलते हैं, उरग बोलते हैं। चलिए है ना, तो राइट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। आपको जो परिणाम है ये फल का पर्यायवाची है ना। चलिए है ना जी। स्नेक को जी बहुत बढ़िया अवेश राजा जी, स्नेक को जो है हम लोग फड़ी बोलते हैं जी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। पायल जी, रुचि जी, रामका जी, माया जी, सबका आंसर सी आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, बताना आपको इसमें है कौन सा, इसमें जो है आपका सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ए आपका है रवि, बी आपका है भास्कर, सी आपका है हंस, और डी आपका है सारंग। तो क्वेश्चन नंबर बताइए आप लोग कि इसमें जो है कौन सा जो है इसमें सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर बताइए भैया आप लोग, क्वेश्चन नंबर बताइए आप लोग, कौन सा इसमें जो है आपका सूर्य का पर्यायवाची नहीं है जी। नाग विषधर, बिल्कुल, बहुत शानदार ना। तो रवि, रवि भी हमारा किसका पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची है। भास्कर भी है सूर्य का पर्यायवाची है ना। हंस, हंस भी जो आपका है सूर्य का पर्यायवाची है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सूरज भी बोलते हैं, सूरज हो गया ना, इसको सूरज बोलते हैं। इसको दिनकर भी बोलते हैं, दिनकर है ना, रविकर है, रविकर है ना, दिनकर रविकर। भानु भी बोलते हैं, भानु भी आपका हो गया। मार्तंड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, इसको मार्तंड भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम तरण भी बोलते हैं ना, तरणी, तरण भी बोलते हैं ना। चलिए ये सूर्य की पर्यायवाची हो गई। और आपका जो डी आपका सारंग है, ये आपका जो है सूर्य की पर्यायवाची नहीं है ना। चलिए किसका आया भैया, डी आया है, बहुत शानदार। रुचि जी का आया है, ऋचा जी का आया है, अवेश का, है ना। आप लोग बताइए भैया सारंग किसकी पर्यायवाची है ना, आप लोग बताइए, सब लोग कमेंट करिए कि जो सारंग है ये किसकी पर्यायवाची है ना, बताते रहिए भैया आप लोग, है ना, हम लोग भी बताएंगे, आप भी बताइए। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो आपका है वह बादल का पर्यायवाची नहीं है, बताना भैया आपको है, बादल का पर्यायवाची नहीं है भैया, कौन सा इसमें है। ऑप्शन एक आपका क्या है, जलद है, बी आपका नीरद है, सी है वारिधि है, और डी है मेघ। हमने आपको बताया है कि जो है जल, जो जल की पर्यायवाची होती है, जल की पर्यायवाची में अगर हम दा लगा देंगे, है ना, क्लास कब स्टार्ट होता है प्लीज रिप्लाई मी जी, 10 बजे होती है भैया अवेश राजा जी। हमारी जो हिंदी की क्लास 10 बजे शुरू हो जाती है, और उसके बाद फिर जो है हमारी हिंदी की क्लास 10 से 11 चलती है। फिर 11 से 12 आपकी क्या है, आपकी रीजनिंग है। 12 से 1 आपकी क्या है, साइंस है। 1 से 2 आपकी क्या है, 1 से 2 आपकी जो है मैथ्स चलती है। और फिर 2 से 3 जो आपकी चलती है वो आपकी जीएस चलती है रेलवे के लिए। जी सूरज जी, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। तो जो जल की पर्यायवाची में अगर हम दा लगा देंगे, है ना, जल प्लस प्लस हम दा लगा देंगे,
दा मतलब होता है देने वाला, और प्लस जल द हो जाएगा, किसकी पर्यायवाची बनेगा, ये मेघ की बनेगा, जिसको हम बादल बोलते हैं। तो यहाँ पर सी दिया है आपका जो वारिधि है, वारिधि क्या है, ये आपका जो है ये समुद्र की पर्यायवाची है ना, समुद्र की पर्यायवाची हो जाएगा, क्योंकि वारिधि, वारी मतलब होता है पानी और धी मतलब होता है धारण करने वाला, तो आपका सी वाला हो जाएगा। तो समुद्र को हम क्या बोलते हैं, समुद्र को हम बोलते हैं समुद्र, है ना, सागर बोलते हैं भैया, सागर हो गया, समुद्र हो गया। इसको हम अर्णव भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, अर्णव बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, अर्णव हो गया, है ना। इसको हम और बोलते हैं, इसको हम रत्नाकर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, रत्नाकर भी बोलते हैं, है ना। पारावार भी बोलते हैं इसको, पारावार भी बोलते हैं। चलिए, है ना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला जो है, ये मेघ का पर्यायवाची नहीं है, बाकी किसका पर्यायवाची, ये आपका समुद्र का है जी। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए, पायल जी, अनामिका जी, रुचि जी, ऋचा जी, सबका ए जी आया है, सी आया है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 14, तर्कस का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है तर्कस का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 14, आप लोग बताइए तर्कस का पर्यायवाची क्या होता है, बताइए भैया, तर्कस का पर्यायवाची क्या होता है। ऑप्शन ए आपका है ना, वीर है, बी आपका है प्रतिंचा है, सी आपका है धनुष है, और डी आपका है निसंग है। बताइए आप लोग तर्कस का क्या होता है। तो तर्कस क्या होता है आपका, तर्कस निसंग होता है, क्या होता है भैया, क्या होता है, तर्कस का निसंग होता है आपका जो है डी वाला जो है ना। आप लोग जानते हैं ना, तर्कस सी होगा भैया, धनुष। तर्कस किसको बोलते हैं, तर्कस जानते हैं आप लोग किसको बोलते हैं, तर्कस वो होता है, आपने देखा होगा भगवान राम जो है, जितने भी लोग धनुष धारण करते हैं, तो हम जो तीर जहां पर यहाँ रखते हैं ना, पीछे एक टोकरी टाइप में लंबी लंबी टोकरी होती है जिसमें तीर रखते हैं, उसको बोलते हैं तर्कस बोलते हैं, कि तर्कस में कितने बाण है, कितने तीर है, आपका तर्कस होता है जी, बिल्कुल, है ना। तो जो है बाण रखने का जो स्थान होता है, क्या होता है भैया, जो बाण रखने का स्थान होता है, बाण रखने का जो स्थान होता है, बाण रखने का जो स्थान होता है, बाण रखने का स्थान होता है, उसको हम तर्कस बोलते हैं ना। तर्कस में कितने तीर हैं जी, बाण रखने वाला जी, बिल्कुल ऋषा जी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, है ना। प्रतिंचा किसको बोलते हैं, प्रतिंचा किसको बोलते हैं, जो धनुष होता है ना भैया, जो धनुष होता है तो उसमें जो धागा लगा रहता है ना, धागा, उसको हम प्रतिंचा बोलते हैं। जब इसको जो धागे को ऐसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे करते हैं, तो जो धागा जो बढ़ता है उसको हम प्रतिंचा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिंचा बोलते हैं। और वीर आप लोग जानते हैं, है ना, वीर किसको बोलते हैं, हिम्मती को बोलते हैं, हिम्मती को बोलते हैं। जो निडर हो, जो निडर हो, है ना, निडर हो, है ना, निर्भय हो, वीर होता है, निर्भय हो, है ना, निर्भय हो, निडर हो, हिम्मती हो, उसको धनुष, धनुष किसकी पर्याय, तो आपका जो है निसंग वाला है, निसंग आपका सही हो जाएगा, ये बाण रखने का स्थान है, इसकी है जो तर्कस बोलते हैं। क्लियर है भैया। चलिए, अनामिका जी, रुचि जी, सबका बढ़िया, ए डी आ रहा जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है जी, मैं कम इन सर जी, बिल्कुल, थैंक यू, आप आ गए हैं, स्वागत है आपका। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताना भैया आपको, उसमें स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बी ए आपका है तरुणी है, बी आपका है ललाम है, सी आपका है प्रमदा है, और डी आपका है ललना है। बताइए भैया आप लोग कि इसमें कौन सा जो है स्त्री का पर्यायवाची नहीं है, है ना, स्त्री का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। चलिए, स्त्री, तो स्त्री को हम क्या बोलते हैं, स्त्री को भैया क्या बोलते हैं, इसको हम नारी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, नारी बोलते हैं ना। इसकी अबला भी होती है ना, अबला, अबला भी होती है, लेकिन आप लोगों को सबला बनना है, अबला भी बनिए आप लोग, सबला, अबला से सबला की ओर आप लोग प्रस्थान कीजिए ना। सबला हो गया, नारी हो गया, अबला हो गया ना, तो किसकी पर्यायवाची नहीं होगी, 15 का डी दे रही हैं, ललना जी। तो ललना क्या होगा भैया, बताइए आप लोग, ललना ये किसकी पर्यायवाची है, बताइए भैया आप लोग, ललना नहीं होगा, तो ललना किसकी पर्यायवाची है, बताइए भैया आप लोग, रुचि जी, ऋचा जी, अनामिका जी, अंशुमान जी, बताइए कि जो ललना है ये किसकी पर्यायवाची है। आपका देखिए तरुणी हो गया, नारी हो गया, स्त्री हो गया, प्रमदा हो गया, ये सब किसकी पर्यायवाची हैं, ये आपकी है, स्त्री है, नारी है ना, स्त्री है, नारी है, महिला भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं भैया, है ना, महिला भी बोलते हैं इनको। तो आपका जो है ललना जो है पर्यायवाची नहीं होगा, है ना। चलिए, डी आया है, माया जी का डी आ गया, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, वसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से कौन त्रुटिपूर्ण है, बताना आपको है कि वसंत के कौन से 4 पर्याय मतलब पर्यायवाची दिए गए हैं। ऑप्शन ए आपका ऋतुपति है, बी है मधुमास है, सी है कुसुमाकर है, और डी आपका है कांतार है जी। ललना लाल, बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना, जुग जुग जियो सो ललनवा वाला है ना, सही, बढ़िया, बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है भैया, कि बताइए आपको इसमें, क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोग बताइए कि वसंत के 4 दिए गए, आपको बताना है भैया आपको, बच्चे की, बहुत शानदार, ललना बेटा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल।
तो 16 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, जो कांतार है ये किसकी पर्यायवाची है, ये है, ये वसंत की पर्यायवाची नहीं है। तो किसकी पर्यायवाची है, ये किसकी पर्यायवाची भैया, ये जंगल की है। किसकी भैया, जंगल की है ना। इसको हम अरण्य भी बोलते हैं ना, आपने पढ़ा होगा ना रामचरितमानस में, अरण्य कांड होता है ना। अरण्य कांड मतलब होता है जो जंगल में कांड होता है, उसको हम अरण्य कांड बोलते हैं ना। चलिए, जंगल हो गया, अरण्य हो गया है ना। कानन भी बोलते हैं भैया इसको, क्या बोलते हैं, कानन भी बोलते हैं इसको ना। चलिए भैया, बहुत बढ़िया। तो आपका हो गया है कांतार हो गया ना। अभी आपने साउथ की पिक्चर आई थी कांतारा है ना, तो वो कांतारा क्या है, वो जंगल पर ही बनी है पिक्चर है ना, जंगल में ही, उसको हम कांतारा बोलते हैं है ना। तो आपका डी वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है कि सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से गलत कौन सा है, बताना है आपको। ऑप्शन ए आपका है भारती है, बी आपका है भामा है, सी है शारदा है, और डी आपका है वागीश्वरी है। तो बताना है आपको इसमें कौन सी जो है वो सरस्वती की पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपको 16 बताना है कि कौन सा इसमें जो है सरस्वती की पर्यायवाची नहीं है। चलिए भैया देखते हैं जी। शनम तेरी कसम हाँ हाँ भैया, कसम खाए रहो है ना। चलो, तो हमको बताना है सरस्वती की पर्यायवाची कौन सी नहीं है। तो भारती भी सरस्वती की पर्यायवाची है, शारदा भी है, वागेश्वरी भी है ना। इनको हम ज्ञानदायिनी भी बोलते हैं, ज्ञान की है ना, ज्ञानदायिनी है ना, ज्ञानदायिनी है, ज्ञानदायिनी भैया, ज्ञान की ये देवी है, ज्ञान की ज्ञानदायिनी है ना। तो आपका जो है ये भामा जो है ये आपकी जो है बी है आपका, ये सही आंसर है। ये जो है सरस्वती की पर्यायवाची नहीं है। बाकी आपका भारती है, शारदा है, वागेश्वरी है, सभी जो है ज्ञानदायिनी होती है जी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड है ना। चलिए अनामिका जी, ऋचा जी, सबका बढ़िया आया है, रुचि जी का, पायल जी का, अंशुमान जी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 18 है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताना भैया। आकाश का पर्यायवाची नहीं है। आपका ए है अंबक है, बी आपका है व्यक है, आपका सी है अंबर है, और डी आपका है नभ है। तो बताना है आपको कौन सा इसमें जो है आकाश का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका है 18, आप लोग बताइए आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बताइए भैया आप लोग कौन सा नहीं है भैया। ठीक है बताइए। ये आपका जो इसमें है ये आपका व्योम है, क्या भैया है, ये इसमें आपका व्योम दिया गया है ना, व्योम है ना, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था, कोई बात नहीं। तो 18 का बी दे रही हैं, 18 का व्योम था भैया, वहां पर व्योम है, अंबर है, नभ है, व्योम है, अंबक है ना। चलिए है, तो आपका जो ये वाला जो है, ठीक है, ए वाला क्या है आपका, ये अंबक नहीं होता है। आपका अंबक नहीं होता है, आपका नभ होता है, अंबर होता है, व्योम होता है, किसकी पर्यायवाची है सब है, ये सभी जो आकाश की पर्यायवाची है, जिसको हम आसमान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, आसमान बोलते हैं। इसको हम अंतरिक्ष बोलते हैं ना, है ना, अंतरिक्ष बोलते हैं। इसको हम तारापथ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, है ना, तारों का शहर भी बोलते हैं ना। आले चले तुझको तारों के शहर में ना। चलिए भैया चलते हैं तारों के शहर में। और क्या बोलते हैं इसको हम, और बोलते हैं इसको हम, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं द्वीप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम फलक भी बोलते हैं ना, है ना, है ना, फलक, क्या बोलते हैं भैया, है ना, फलक जी। अंशुमान जी बोल रहे हैं मुंह देख लिए हैं सर, पढ़ाने में मन नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भैया आपका, नहीं लेकिन पढ़िए ना आप लोग, नौकरी पानी या फलक भी बोलते हैं, बहुत बढ़िया हो गया ना। तो आपका जो हो गया किसके पर्यायवाची है, ये सभी जो है आपके आकाश के पर्यायवाची है ना। लेकिन आपका जो अंबक है आकाश का पर्यायवाची नहीं है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महासेवता किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन ए आपका है लक्ष्मी का है, बी आपका है पार्वती का है, सी है सरस्वती का है, और डी आपका है सीता का है। तो आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 19 है कि महाश्वेता किसका पर्यायवाची है, बताना भैया आपको। ठीक है, बताइए आप लोग महाश्वेता किसका पर्यायवाची है धरती पर, ये दुनिया में। चलिए चलिए भैया है, तो आपका जो है महाश्वेता किसका पर्यायवाची है, हमने अभी देखा है कि आपका सरस्वती का पर्यायवाची किसका भैया है, सरस्वती का है। क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम वागीश्वरी बोलते हैं, इनको हम शारदा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, है ना, बोलते हैं ना माँ शारदे हमें ज्ञान दे ना, माँ शारदे हमें ज्ञान दे ना, ये ज्ञानदायिनी है, ज्ञान की देवी है। इनको हम वागी भी बोलते हैं, है ना, वागी भी बोलते हैं। इनको हम वागेश्वरी भी बोलती है, वागीश्वरी भी बोलते हैं ना। इनको हम वीणा 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 पाणी भी बोलते हैं ना, वीणा पाणी भी बोलते हैं, है ना, वीणा वादिनी भी बोलते हैं, इनको हम वीणा वादिनी भी बोलते हैं, है ना। क्लियर भैया। चलिए, है ना, इनको हम महाश्वेता भी बोलते हैं। तो आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मी क्या बोलते हैं भैया, ये हरि भगवान थे ना, विष्णु हरिप्रिया है ना, विष्णु जी की बहुत प्रिय पत्नी थी, है ना, हरिप्रिया है। इनको हम और क्या बोलते हैं, इनको हम इंदिरा भी बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं, इनको हम इंदिरा भी बोलते हैं, है ना। चलिए, है ना, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, है ना। उसके बाद आपका पार्वती, पार्वती को क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं उमा बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं, इनको हम उमा बोलते हैं, है ना। चलिए, है ना,
चलिए बहुत बढ़िया है ना। उसके बाद सीता, सीता को क्या बोलते हैं भैया? इनको हम बोलते हैं जनक दुलारी बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं? जनक दुलारी बोलते हैं। क्लियर है? तो राइट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। सरस्वती जो है ये महाश्वेता की पर्यायवाची है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? आपको बताना है कि कौन सा इसमें जो है मोर का पर्यायवाची है। चलिए भैया देखते हैं। ऑप्शन है आपका है कलापी है, बी आपका है विसिक है, सी है अश्व है, और डी आपका है घोटक है। तो आपको बताना है कौन सा इसमें जो है मोर का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। बताइए भैया आप लोग कौन सा इसमें जो है मोर का पर्यायवाची नहीं है। चलिए है इसमें, चलिए भैया देखते हैं कौन सा है इसमें, क्या है। ठीक है, चलिए पर्यायवाची एक बार अच्छे से पढ़ा दीजिए सर। पढ़ा तो रहे हैं भैया, अच्छे से तो पढ़ा रहे हैं भैया। कोई दिक्कत है? कोई आपको समझ में नहीं आ रहा बता दीजिए, हम उसको और अच्छे से पढ़ाएंगे, है ना। चलिए बिल्कुल, आपका जो भी कमेंट होगा उसको हम सर आंखों में लेंगे, है ना। क्या बात है, आप ही के लिए तो है सब। चलिए, जो कलापी आपका है किसकी पर्यायवाची है? ये आपकी मोर की पर्यायवाची है, मोर की है ना। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम सिखी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? सिखी भी बोलते हैं। इसको हम ध्वजी भी बोलते हैं, ध्वजी हो गया, है ना, ध्वजी हो गया। इसको हम मयूर भी बोलते हैं ना, मयूर बोलते हैं। इसको हम नीलकंठ भी बोलते हैं ना, नीलकंठ भी बोलते हैं। ठीक है भैया, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। तो आपका जो है जी मतलब चैप्टर वाइज सर बिल्कुल पढ़ाएंगे, बिल्कुल अंशुमान जी। ये हमारा खत्म हो जाए, है ना, जो 5-6 टॉपिक बचे हमारे हैं स्कूल हैं, इनको पढ़ा लेंगे, फिर हम चैप्टर वाइज आपको पढ़ाएंगे ना। तो विसी किसका हो जाएगा? विसी किसकी पर्यायवाची है? ये आपके है तीर की है। किसकी है? तीर है जो आपका होता है ना। तीर जो होता है उसको हम विसिक बोलते हैं, तीर हो गया, है ना। बाण हो गया, है ना, बाण हो गया, इसको हम तीर को बोलते हैं। अश्व किसकी पर्यायवाची? अश्व घोटा किसकी है? घोड़ा की है ना। इसको हम हाय, हाय बोलते हैं। बाजी भी बोलते हैं ना, बाज हो गया, तुरंग हो गया, किसकी पर्यायवाची है? ये सभी जो है आपकी, उसको हम, है ना, किसकी है? आपकी भैया है आपकी घोड़ा की है। तो राइट आंसर आपका कलापी हो जाएगा। चलिए भैया बहुत शानदार जी। शिखंडी, बहुत बढ़िया, शिखंडी भी बोलते हैं भैया, बहुत शानदार यार, बहुत बढ़िया। हमको याद नहीं आता है ना, आप लोग याद दिलाया करिए। शिखंडी भी बोलते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। रुचि जी बिल्कुल, घोड़ा गी गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताना भैया आपको। ए आपका है तड़ित है, बी आपका है लिक्षण है, सी आपका सैंधव है, डी आपका है यातुधान है। कौन सा जो है इसमें घोड़ा का पर्यायवाची बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। कौन सा इसमें जो है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताना है आपको। सैंधव घोटक, चलिए भैया बताना आपको भैया इसमें कौन सा इसमें नहीं है। आंसर में कुछ गड़बड़ी दिख रही है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग बता दीजिए इसमें कौन सा है ना। बता दीजिए आप तो कौन सा इसमें है, आप लोग को बताना है इसमें कौन सा है इसमें। चलिए, है ना। तो जो घोड़ा होता है इसकी पर्यायवाची क्या होती है? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम घोटक बोलते हैं, घोटक बोलते हैं, है ना। हाय बोलते हैं, हाय हो गया आपका, है ना। बाजी हो गया, बाजी हो गया। तुरंग हो गया, तुरंग हो गया ना, किसकी पर्यायवाची है? ये घोड़ा की पर्यायवाची होती है जी, बिल्कुल है। इसको हम रविसूत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रविसूत भी बोलते हैं घोड़ा को। क्या बोलते हैं भैया? रविसूत। मतलब रवि मतलब होता है, क्या होता है आपका? सूर्य होता है, सूर्य के पुत्र। तो आपका जो सी वाला है सैंधव है, आपका घोड़ा का पर्यायवाची हो जाएगा। क्लियर भैया जी? माया दी बहुत शानदार, 21 का सी। रेशा जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है पताका का पर्यायवाची नहीं है, बताना आपको। पताका, पताका मतलब क्या होता है ना। पताका जानते होंगे आप ना, तो है ना। तो आपका जो है निशान, ये भी आपका है निशान होता है, एक चिन्ह होता है ना। पताका हो गया, आपका झंडा हो गया, आपका ध्वज हो गया, ये सभी किसके पर्यायवाची है ना। ये किसके पर्यायवाची है? ये आपके पताका के हैं, पताका के है ना। पताका है ना, कहते हैं पताका लहरा दो ना, जो हम लोग झंडा लेके घूमते हैं ना, उस पताका बोलते हैं उसको, है ना। तिरंगा हो गया आपका। ये आपके किसके पर्यायवाची है? आपके पताका का पर्यायवाची है। लेकिन पत्थर जो आपका है इस किसकी पर्यायवाची है? प्रस्तर जो है ये किसकी है? ये पत्थर की पर्यायवाची है। पत्थर हो गया, है ना। पाहन हो गया, पाहन हो गया। पाषाण हो गया, है ना, पाषाण हो गया। इसको हम शैल भी बोलते हैं, शैल हो गया। पत्थर है, पाहन है, पाषाण है, शैल है। इसको हम अश्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? अश्म बोलते हैं, अश्म भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? प्रस्तर को बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है जी, बहुत बढ़िया। चलिए, है ना। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुंदर शब्द का पर्यायवाची बताना आपको है। ऑप्शन ए आपका है चारू, बी आपका है अम्बुद, सी आपका है केसी, डी आपका है पुष्कर है। ठीक, तो सुंदर, सुंदर मतलब क्या होता है? सुंदर मतलब होता है सुंदर, है ना, ब्यूटीफुल, है ना, ब्यूटीफुल। यू आर, सब लोग, आप सब लोग ब्यूटीफुल है ना, सब लोग सुंदर है। तो चारू हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? चारू हो जाएगा आपका जो है, चारू हो जाएगा। इसको हम रमणी भी बोलते हैं, है ना, रमणी बोलते हैं ना। चारू हो जाएगा, रमणी हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया,
वेरी गुड, ए हो जाएगा रुचि जी, अनामिका जी, बहुत बढ़िया। अम्बुद किसको बोलते हैं? अम्बुद बोलते हैं जो हमारा बादल है, मेघ बोलते हैं, मेघ की पर्यायवाची मेघ हो गया, फिर मेह हो गया ना, मेह हो गया, इसको हम बादल भी बोलते हैं, बादल बोलते हैं, इसको हम घन बोलते हैं, घन बोलते हैं, इसको हम बलाहक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? बलाहक होता है, बलाहक पूछा गया है, काफी बार पूछा गया है, किसकी पर्यायवाची है? तो बादल की हो जाएगी जी, ब्यूटी पार्लर, हाँ बहुत बढ़िया है ना। पुष्कर किसकी पर्यायवाची है? पुष्कर पर्यायवाची है पोखर की, किसकी है? पोखर की है ना। तालाब हो गया, तालाब हो गया है ना, सरु हो गया ना, सरोवर बोलते हैं इसको हम, क्या बोलते हैं भैया? इसको हम सरोवर भी बोलते हैं ना, बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो आपका जो है ए वाला जो है आपका चारू हो जाएगा, चलिए, है ना जी। चारू चंद्र की चंचल किरणें, बहुत बढ़िया, चारू चंद्र की चंचल किरणें, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड ऋषा जी, बहुत शानदार। चारू मतलब क्या होता है? सुंदर होता है ना, तो जिसका जिसका नाम चारू है आप लोग उसको सुंदर बोलिए ना। यमुना शब्द का पर्यायवाची बताना आपको है। ऑप्शन ए आपका है पुष्कर है, बी आपका है अर्कजा है, सी आपका है क्लेश है, या फिर डी आपका है तरंगिणी है जी। बताइए भैया सब लोग, है ना, कुछ लोग जी, कुछ लोग हैंडसम वाली श्रेणी में आते हैं जी। हैंडसम तो लड़के होते हैं भैया, है ना, आप लोग तो ब्यूटीफुल होती हैं, है ना, अनामिका जी, ऋचा जी, जितने भी हमारी बहनें हैं ये सब ब्यूटीफुल हैं, है ना। हैंडसम तो हम लोग हैं ना। चलिए, है यमुना शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है ना? तो यमुना को क्या बोलेंगे भैया हम? यमुना किसकी है? ये सूर्य, सूर्य पुत्री है। कौन है भैया? सूर्य पुत्री इनको बोलते हैं। इनको हम कृष्णा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया? इनको हम कृष्णा बोलते हैं। इनको हम कालगंगा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया? कालगंगा भी बोलते हैं ना, कालगंगा बोलते हैं। तो किसकी पर्यायवाची हो जाएगी? अर्कजा, है ना। जो सूर्य है, सूर्य का मतलब अर्क भी होता है, तो उसके जो जा मतलब उत्पन्न करने वाली, तो बी वाला जो आपका है बिल्कुल हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, हो जाएगा। अभी हमने बताया आपको पुष्कर किसकी पर्यायवाची है, आपकी तालाब की है, सरोवर है ना, पोखर है, सब हो जाएगा, है ना। क्लेश, क्लेश मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, आपका जो हो गया ना, लड़ाई हो गया ना, ग्रह क्लेश मचता है ना, आप लोग बताते हैं क्लेश हो गया है, लड़ाई हो गया है, झगड़ा हो गया है ना, झगड़ा हो गया है ना, विवाद हो गया कोई, है ना, कोई विवाद हो गया है, तो उसको हम क्लेश बोलते हैं ना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी वाला जो है अर्कजा हो जाएगा। क्लियर भैया? बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना। पायल जी, माया जी, सबका भी आया है, सबका भी आया, अनामिका जी का आया है जी। पुष्पेंद्र यादव जी बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। पुष्पेंद्र जी बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। गेह शब्द का आप लोग बताना है पर्यायवाची शब्द क्या है? गेह। ऑप्शन आपका है ए है गृह है, बी है आपका व्योम है, सी आपका है गर्दभ है, और डी आपका है गाय है। बहुत बढ़िया आंसर क्वेश्चन आज आया है, और बहुत बढ़िया इसमें एक है आपका, बहुत बढ़िया दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर बताइए आप लोग, हमारा 25 है कि गेह शब्द का क्या होगा, बताना है आपको, गेह शब्द का क्या होगा भैया। चलिए भैया बताते हैं गेह शब्द का क्या होगा, है ना, चलिए, है ना। तो आपका जो गेह है आपका ये क्या है? एक प्रकार का आपका ये तद्भव शब्द है गेह, है ना। किसका पर्यायवाची हो जाएगा? ये हो जाएगा ग्रह का हो जाएगा, है ना। ग्रह जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया इसको? इसको हम निकेत बोलते हैं ना, निकेत बोलते हैं, ग्रह को निकेत बोलते हैं। आलय, आलय बोलते हैं। इसको हम आयतन बोलते हैं ना, आयतन हो गया ना। आपका घर बोलते हैं, है ना, घर बोलते हैं इसको, है ना। किसकी पर्यायवाची है? आपका जो है ए वाला है, बिल्कुल, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आयुष्मान जी, पुष्पेंद्र जी, माया जी, ऋचा जी, बहुत बढ़िया, सब जने, सबका बढ़िया आया है। व्योम किसकी है? ये आपकी आकाश की है ना, आकाश की है, आकाश है ना। नभ बोलते हैं, नभ बोलते हैं, अंतरिक्ष बोलते हैं, अंतरिक्ष हो गया ना, नभ हो गया, अंतरिक्ष हो गया, आकाश हो गया। इसको हम दीव भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया? दीव, दीव बोलते हैं ना। इसको हम क्या बोलते हैं? फलक भी बोलते हैं, फलक बोलते हैं ना, फलक बोलते हैं। तारापथ भी बोलते हैं, आकाश को हम तारापथ भी बोलते हैं। क्लियर भैया? चलिए बहुत बढ़िया, है ना, इसको हम तारापथ भी बोलते हैं, तारापथ बोलते हैं। चलिए, गर्दभ, गर्दभ किसकी है भैया? जी, धाम, सदन, बहुत बढ़िया, धाम भी होता है, धाम हो गया है ना, आपका सदन हो गया ना। तो आपका जो गर्दभ किसकी पर्यायवाची है? या गधा की है, किसकी भैया है? गधा, है ना। इसका बहुत बढ़िया एक पर्यायवाची होती है वैशाख नंदन, है ना, वैशाख नंदन, है ना। टीचर लोग बहुत बोलते हैं ना वैशाख नंदन, तो अब गधा बोलते हैं आपको, ठीक है। चलिए, गाय क्या हो गया भैया? गो हो जाता है, गो हो गया, है ना। गो माता हो, गो माता भी बोलते हैं गाय को हम, गौ माता भी बोलते हैं ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो आपका जो है ए वाला है गृह हो जाएगा, ये गेह का शब्द का पर्यायवाची है। चलिए बहुत बढ़िया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है शशांक शब्द का पर्यायवाची है, बताइए आप लोग। थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल बताइए आप लोग, शशांक का पर्यायवाची क्या होता है? शशांक बताइए भैया आप लोग, शशांक की पर्यायवाची क्या होती है? शशांक, शशांक को क्या बोलते हैं हम? शशांक को हम लोग बोलते हैं चंद्रमा को। किसको बोलते हैं भैया? चंद्रमा को बोलते हैं। चंद्रमा किसको बोलते हैं? शशांक बोलते हैं। इसका क्या हो जाएगा? इसका मयंक भी होता है,
मयंक भी होता है, इसका राकेश होता है, राकेश और चंद्रमा को होता है। मृगलांछन होता है, अभी बताया था, रुचि जी ने आप बताया था, मृगलांछन होता है। इसको हम राकापति भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, राकापति भी बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ससधर बोलते हैं। चंद्रमा को क्या बोलते हैं, ससधर ना। सस मतलब होता है, क्या होता है, खरगोश, और ध मतलब धारण करने वाला, ससधर भी बोलते हैं। बहुत बढ़िया है ना। स्कूल में टीचर बच्चों को गधा बोलती थी, बिल्कुल जी, गधा बोलती थी। लेकिन हमारे स्कूल में क्या बोलते थे, हमारे स्कूल में तो वैशाख नंदन बोलते थे। एक हमारे सर से, कमल सर थे, वो वैशाख नंदन बोलते थे, है ना, हम लोगों को। चलिए, है ना। सूर्य किसकी पर्यायवाची, सूर्य का हो जाएगा दिनकर हो जाएगा, दिनकर हो गया, रविकर हो गया, रविकर हो गया, भानु हो गया, है ना, भास्कर हो गया, है ना, भास्कर हो गया, आपका मार्तंड हो गया, है ना, मार्तंड हो गया, है ना, आपका क्या होगा, तरणि हो गया, तरणि हो गया। ये सभी किसकी पर्यायवाची है, ये सब है सूर्य की पर्यायवाची, है ना। बादल की हमने बताया आपको, इसको मेघ बोलते हैं, मेघ बोलते हैं, मेघ बोलते हैं ना। घन बोलते हैं, घन हो गया, बलाहक हो गया, है ना, बलाहक हो गया। और जो जल की पर्यायवाची है उनमें आप दा लगा देंगे तो जलद हो गया, जलद हो गया, है ना, वारिद हो गया, वारिद हो गया ना। ये सब किसकी पर्यायवाची, आपकी बादल की है। किरण की पर्यायवाची, किरण होता है, इसको हम पुंज बोलते हैं, पुंज हो गया ना, पुंज हो गया, किरण हो गया ना। जो रे होता है आपका, तो आपका जो सी वाला है चंद्रमा की पर्यायवाची शशांक हो जाएगा। क्लियर है, बहुत शानदार जी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि धूसर किसका पर्यायवाची, बताना भैया आपको। धूसर, ऑप्शन ए आपका है अश्व है, बी आपका है मेघ है, सी आपका है गर्दभ है, और डी आपका है अजा है। तो बताना आपको धूसर किसकी पर्यायवाची है जी। तो धूसर किसको बोलते हैं हम, धूसर बोलते हैं हम गधा को बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, गधा जो होता है, गधा को हम धूसर बोलते हैं। गधा को क्या बोलते हैं हम, धूसर बोलते हैं। तो आपका ये हो जाएगा गर्दभ हो जाएगा ना, गर्दभ ऐसा दिया है आपका, तो आपका गर्दभ हो गया ना। इसको हम गधा बोलते हैं, गधा बोलते हैं ना। आप लोग बताइएगा भैया, गधा की पर्यायवाची बताइएगा, अच्छी चीज है। वैशाख नंदन आपका हो गया, क्या हो गया, वैशाख नंदन हो गया, है ना, वैशाख नंदन हो गया, है ना। चलिए, अश्व हम जानते हैं घोड़ा की है, किसकी भैया है, घोड़ा की है ना। घोड़ा है, बाजी है, बाज है, तुरंग है ना, तुरंग है ना। इसको हम सूर्यपुत्र भी बोलते हैं, किसको बोलते हैं, घोड़ा को हम सूर्यपुत्र भी बोलते हैं ना, ऐसा माना जाता है कि सूर्य का पुत्र है। चलिए, बहुत बढ़िया है ना। मेघ हमने आपको बताया है, इसकी हम जो अच्छी वही लिखेंगे, घन हो गया, बलाहक हो गया ना, बलाहक हो गया, इसको बोलते हैं, है ना। और सी वाला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गर्दभ हो जाएगा ना। आप लोग बताइएगा जी, खर, बहुत बढ़िया, खर, वेरी गुड, खर हो गया ना, खर हो गया। आपकी किसकी पर्यायवाची है, आपकी गधा की है ना। दूसरा बोलते हैं, खर बोलते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बैसवारा जी का सी आ रहा है, बहुत बढ़िया ना। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कांच का पर्यायवाची क्या होगा। कांच आपको बताना है, कांच का पर्यायवाची शब्द है घोटक, तो आपकी घोड़क हो गई। चलिए, है ना। कांच का पर्यायवाची शब्द क्या है, ऑप्शन ए आपका शीशा है, बी आपका शीशा है, सी आपका सीपा है, और आपका डी है आपका शीशा है। तो आपको बताना है कांच की पर्यायवाची क्या होगी जी। आज गधा की क्यों आ रहा है बार बार चलिए, कोई बात नहीं, पूछा गया भैया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, हर बार आएगा ना। चलिए, बताना आपको कांच का पर्यायवाची शब्द है। तो कांच किसका पर्यायवाची शब्द है, ये आपका जो शीशा होता है, शीशा, शीशा है ना, है ना, है ना। शीशा जो आपका है, आपका जो हो जाएगा बी वाला होगा भैया, ए होगा कि बी होगा, बताइए भैया आप लोग, माया जी सब लोग बताइए, ऋचा जी, ए होगा कि बी होगा, ए वाला होगा ना। तो शीशा होता है ना, शीशा हो या फिर फलाना हो, टूट जाता है ना। चलिए, तो आपका ए वाला जो है शीशा हो जाएगा ना, बहुत बढ़िया, है ना। ज़्यादा नहीं इस पर रुकेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना फिर। नहीं तो लेकिन में से कौन सा शब्द जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है ना। आपका ये सरोज है, पंकज है, जलद है, और आपका है जलजात है। तो बताना आपको इसमें कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। चलिए भैया देखते हैं कमल का पर्यायवाची कौन सा इसमें नहीं है। चलिए भैया देखते हैं कमल का ना। चलिए, चलिए, है भैया। तो आपका जो सरोज हो गया, सरोज होता है सर्द उज, सरोज हो गया, आपका पंकज हो गया, आपका जलजात हो गया, है ना। किसकी पर्यायवाची है ये, कमल की पर्यायवाची है। इसको और क्या बोलते हैं, इसको कोकनद बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, कोकनद बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अरविंद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, अरविंद भी बोलते हैं। इसको हम कुवलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुवलय हो गया। इसको हम इंदिवर भी बोलते हैं, इंदिवर हो गया ना, इंदिवर हो गया है ना। इसको हम जलज भी बोलते हैं। जलज आपका दिया है, नहीं दिया, जलज होता है ना। नीरज भी होता है ना, नीरज होता है। जितने भी आपकी जल की पर्यायवाची है, अगर इसमें जो है हम अगर जा लगा देंगे तो आपका जो है ये किसका बन जाएगा, आपका कमल का बन जाएगा। लेकिन आपका जो जलद है, जलद देने वाला है, आपका ये किसका है, ये आपका घन हो जाएगा। घन है, बलाहक है, बलाहक है, आपका जो है बादल है। क्लियर है भैया। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है आज ना।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलद, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताना है आपको कौन सा इसमें जो है आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गगन है, अंबर है, नभ है, अवनी है ना। तो हम जानते हैं भैया कि गगन को हमने कई बार बताया आपको, आकाश को गगन भी बोलते हैं, है ना, अंबर भी बोलते हैं, नभ भी बोलते हैं, और आपका क्या है, द्यू भी बोलते हैं। इसको हम अंतरिक्ष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, है ना, अंतरिक्ष भी बोलते हैं। इसको हम आसमान भी बोलते हैं ना, आसमान भी बोलते हैं। इसको हम द्यू भी बोलते हैं। द आधा दा और या जहाँ छोटी मात्रा होती है द्यू बोलते हैं ना। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फलक भी बोलते हैं, फलक हो गया। इसको हम तारापथ भी बोलते हैं ना, तारों का शहर जो है ना, जहाँ सबको सब ले जाते हैं ना। आज दिन भी वही है, तारों का शहर वाला, है ना। डी आपका कौन सा है, अवनी हो गया। अवनी किसकी पर्यायवाची है, ये जो आपकी है ये पृथ्वी की पर्यायवाची है ना। भू हो गया जी, अवनी, अवनी विलोम होता है जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, है ना। अवनी हो गया आपका पृथ्वी हो गया, भू हो गया ना, भू हो गया, धरा हो गया, है ना, धरती हो गया, धरती हो गया, धरती हो गया। इसको हम धरित्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तत्सम में धरित्री बोलते हैं। इसको हम वसुधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, इसको हम वसुधा भी बोलते हैं। वसुधा हो गया ना, वसुंधरा भी बोलते हैं ना, वसुंधरा, है ना, वसुंधरा भी बोलते हैं। तो आपका हो जाएगा, तो आपका जो डी वाला है ये आपका आकाश का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि आकाश का ये आपका विलोम शब्द है। बहुत बढ़िया, ऋषा जी ने बताया विलोम शब्द है जी, एंटी शब्द है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 33 है, 31 है। मोर का पर्यायवाची शब्द बताना आपको। मोर का क्या होगा, ऑप्शन ए आपका है कलापी है, बी आपका है विसिक है, सी आपका है तड़ित है, और डी आपका है विचक्षण है। बताना आपको भैया मोर का पर्यायवाची क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 31। बताइए आप लोग कि मोर का पर्यायवाची क्या होता है। बताइए भैया मोर का पर्यायवाची क्या होता है। ठीक है, बताइए भैया आप लोग मोर का पर्यायवाची क्या होता है। तो मोर का क्या होता है, कलापी भी होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, मोर का मयूर होता है, मयूर होता है ना। इसको हम शिखंडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिखंडी बोलते हैं। इसको जो है हम केकी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, केकी भी बोलते हैं। ठीक है, केकी भी बोलते हैं। और एक आपने और सुना होगा कि जो है किसके, जो शिव के जो पुत्र थे, एक शिव के एक पुत्र थे, दो पुत्र थे ना, एक आपके कौन से, एक आपके गणेश भगवान है, एक और थे, उनका भी वाहन था। तो हम शिव सुत वाहन भी इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, शिव शिव सुत वाहन। ठीक है, एक शिव जी के एक लड़के और थे ना, क्या बोलते हैं उनको, नाम नहीं आ रहा मुझे, शिव सुत वाहन। उनका जो है ना, जो चक्कर लगाने गए थे वो पूरा ब्रह्मांड का चक्कर लगा लिए थे। और गणेश भगवान थे जो शिव जी और पार्वती जी को घूम लिए थे, है ना। कार्तिकेय जी, बिल्कुल, बहुत शानदार। जो कार्तिकेय हैं, शिव जी के जो पुत्र हैं कार्तिकेय, आपने देखा होगा, उनका वाहन भी है, क्या है, मयूर होता है ना। बहुत बढ़िया, नीलकंठ जी, बहुत बढ़िया, नीलकंठ भी होता है। आपका किसका पर्यायवाची है, आपका, है ना, इसका हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका ए वाला हो जाएगा, ए वाला है कलापी हो जाएगा। ठीक है, बहुत कार्तिकेय, हाँ जी बिल्कुल कार्तिकेय थे, मुझे याद नहीं आ रहा था ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है। बताना भैया आपको है, हंस का पर्यायवाची क्या है। हंस, हंस बताना है आपको। कुरंग है, भुजंग है, मराल है, पंचमाण है। तो जो हंस है किसकी पर्यायवाची है, यह मराल की है। किसकी है, मराल की है ना। किसकी पर्यायवाची है भैया, मराल का जो है हंस हो जाएगा। इसको हम मुक्त भुक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुक्त भुक बोलते हैं, मुक्त भुक बोलते हैं। हंस हो गया, मराल हो गया, मुक्त भुक बोलते हैं। किसकी पर्यायवाची है, आपकी मराल की पर्यायवाची है, हंस की पर्यायवाची है। भुजंग आप जानते हैं ना, करिया भुजंग, है ना, किसकी है, ये नाग है, नाग हो गया। सर्प हो गया, सर्प हो गया, सांप हो गया, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, सर्प हो गया। ब्याल हो गया, है ना, ब्याल हो गया, है ना। विषधर हो गया भैया, विषधर हो गया। किसकी पर्यायवाची है, ये सभी जो पर्यायवाची है भुजंग की है। कुरंग किसको बोलते हैं, बताइए भैया आप लोग आंसर दीजिए। कुरंग किसकी पर्यायवाची है, आप लोग आंसर दीजिए। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन में आते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलिए अलंकेश पर्यायवाची शब्द है, बताना आपको है अलंकेश। बी आपका, ए आपका है बादल का, बी आपका है कल्पवृक्ष का, सी है कुबेर का, और डी है चपला। चपला बताइए आप लोग जी। दिया शर्मा जी, बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका, राधे राधे, बहुत शानदार। आपको हम बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या होगा दिया शर्मा जी। क्वेश्चन नंबर 33 आपका है अलंकेश। अलंकेश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, बताइए भैया आप लोग। जो आपका अलंकेश है, अलंकेश शब्द का जो पर्यायवाची क्या होगा बताइए, है ना। चलिए देखते हैं, बहुत बढ़िया इसका है। क्या होता है भैया, आपका जो कुबेर होते हैं, कुबेर, है ना, जो धन के भगवान होते हैं, है ना, क्या बोलते हैं हम, कुबेर बोलते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, ये धन के देवता है। क्या है भैया, ये धनदेव है, धन देने वाले देवता है, आपका कुबेर हो जाएगा ना। और बताइए भैया कि 33 का सी, बहुत बढ़िया, कुबेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुबेर। आप लोग कुबेर की पर्यायवाची और बताइए भैया, हमको तो नहीं आ रहा है ना।
कुबेर बताइए। ठीक है, बादल हम लोग जानते हैं ना, जो घन हो गया है, घन हो गया है, बलाहक हो गया है ना, बलाहक हो गया है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया ना। कल्पवृक्ष हम जानते हैं, इनको क्या बना, इसके वजह इसको हम मानदार बोलते हैं, मानदार हो गया ना, मानदार बोलते हैं इसको, हम पारिजात भी बोलते हैं, मानदार हो गया, पारिजात हो गया। कल्पतरु भी बोलते हैं, कल्पतरु भी बोलते हैं, कल्पद्रुम भी बोलते हैं, कल्पद्रुम भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं भैया, ये बोलते हैं कल्पवृक्ष को बोलते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया ना। ठीक है, चपला है, चंचला है ना, चपला है, चंचला है, चंचला है, तड़ित है ना, तड़ित है ना, किसकी पर्यायवाची है, ये बिजली की पर्यायवाची है ना, बिजली है ना। दामिनी है ना, किसकी पर्यायवाची है, बिजली की पर्यायवाची है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जी बिल्कुल कुबेर हो जाएगा, बहुत शानदार। तो आपका जो कुबेर है किसके पर्यायवाची है, ये धनदेव है ना, धन के देवता है। ठीक है, यशराज बहुत बढ़िया, यश, यशराज बहुत बढ़िया। दिया शर्मा जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आपके यशराज है, क्योंकि यश है ना, यश मतलब होता है आपको जो चारों ओर फैलता है उसको यश बोलते हैं ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आपके 33 क्वेश्चन थे ना, चलिए ठीक है जी। धनेश्वर बहुत बढ़िया, धनेश्वर भी बोलते हैं, धन के ईश्वर है ना, बहुत बढ़िया। धनराज है, धनराज है, धन ईश्वर है, जितना भी आपका धन से संबंधित है आपके सब कुबेर की पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक, ऋचा जी बहुत बढ़िया, राज राज है, धन धना धना धनाधिप होता है ना, धनाधिप, बहुत बढ़िया, धनाधिप भी होता है, वेरी गुड ना। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं, है ना। ऋचा जी सब लोग जो है, ऋचा जी हैं, दिव्या जी हैं, दिशा जी हैं, ऋषि जी हैं, सब लोग हैं, सब लोग क्लास को, सर रेलवे में एसएससी में हिंदी नहीं आती है जी, बिल्कुल हिंदी नहीं आती है, पूछी नहीं जाती है, लेकिन आपका ये समीक्षा अधिकारी जितने भी आपके यूपी के एग्जाम है उनमें आपकी हिंदी पूछी जाती है, इन सभी को मद्देनजर रखते हुए हिंदी पढ़ाई जा रही है ना। ठीक है, तो इसी के साथ हम क्लास को ओवर करते हैं, क्योंकि अभी 11 बजे जो क्लास है वो आपकी किसकी है, रीजनिंग की क्लास है। तो जितने भी लोग कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा आप लोग जो है पानी वानी पी लीजिएगा ना, तो आपके नित्य क्रिया कर लीजिएगा, उसके आप लोग फिर बैठ के बढ़िया आराम से आप लोग रीजनिंग का मजा लीजिएगा ना। इस समय आप जो सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ाने वाले सर आज है, डायरेक्शन चल रहा है ना, इस समय सर हमारे डायरेक्शन पढ़ा रहे हैं, है ना, जिसको बोलते हैं दिशा परीक्षण, है ना। तो आप लोग बढ़िया है, चारों दिशाओं में घूमिएगा ना, ईशान है, आग्नेय है, वायव्य है, नैब, इस सब में आप घूमिएगा जी। दिया शर्मा जी बिल्कुल, मुझे मैं जान गया था कि आप न्यू स्टूडेंट हैं, तो दिया शर्मा जी बिल्कुल 11 बजे से आप आ जाइएगा क्लास में, रीजनिंग क्लास चलने वाली है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।